जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। जया एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है जया एकादशी का व्रत। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जय एकादशी के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जय एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जय एकादशी के दिन पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी रह जाती है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। पुरानी कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जय एकादशी के प्रसंग के बारे में बताया। एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में भी सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती यह सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। इस शाप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफी थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जय एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जय एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। जय एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री श्याम।